10वीं कक्षा के लिए कुछ वर्ष पहले तक पाठ्यक्रम में स्वर संधि सम्मिलित थी, लेकिन फिर इस विषय को हटा दिया गया था। अब 9वीं के पाठ्यक्रम में स्वर संधि को शामिल किया गया है। तो आइए आज जानते हैं संधि के विषय में और मुख्य रूप से स्वर संधि के विषय में और उसके 5 भेदों के विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि क्या है और उसके कितने भेद हैं एवं भेदों की संपूर्ण जानकारी तथा नियम। संधि शब्द का सामान्य अर्थ है जोड़, मेल, समझौता। किसी ठोस चीज़ को या फिर किसी हड्डी को जोड़ना, किसी अंग को जोड़ना, उसे भी संधि कहेंगे। दो मित्रों के बीच में मेल करना, उसे भी संधि कहेंगे। दो देशों के बीच में जो समझौता होता है उसे भी संधि कहा जाता है। अब संधि के ये जो हैं ये सारे सामान्य अर्थ हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। दो वर्णों में जब मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। वो दो स्वरों में भी हो सकता है, दो व्यंजनों के बीच भी हो सकता है, स्वर और व्यंजन के बीच भी हो सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है हिम प्लस आलय, तो उसको जब हमने जोड़ा तो बन गया हिमालय। दूसरा उदाहरण है सूर्य प्लस उदय, तो उसका संधि हो जाएगी उसकी सूर्योदय। तो इस प्रकार दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर मिलते हैं, मीन्स जब आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है, मतलब जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द है भाव और दूसरा है अर्थ। अब विच्छेद किया जाए अगर इनका तो भ जमा आ जमा व जमा अ, इतना हो गया भाव का, और अर्थ का हो गया अ जमा र जमा थ जमा अ। अब भाव के अंत में स्वर आया अ और अर्थ के आरंभ में स्वर आया अ, तो अ जमा अ बन गया आ। तो इसी तरह ये पूरा जो इसकी संधि होगी वो होगी भावार्थ। इसलिए हम कह सकते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार मतलब कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या होता है कि जब संधि युक्त शब्दों को अलग किया जाता है, उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे आपने ऊपर देखा हिमालय में हिम प्लस आलय अलग किया ना, और सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय। तो ये जो अलग करने का की प्रक्रिया होती है, इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि के भेद 3 हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, जैसे अपने नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसके आपको, कि स्वर के बाद जब दोबारा स्वर आता है अगले शब्द में, तो दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में अगर स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। और अगर पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और अगर पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में भी व्यंजन हो तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इसी तरह तीसरी जो है संधि वो है विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो तो विसर्ग संधि होती है। या फिर पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन हो तो भी विसर्ग संधि होगी। क्योंकि अगर विसर्ग दिखाई दिया पहले शब्द के अंत में तो वो विसर्ग संधि ही बनेगी। तो ये थे एक इन तीनों के लिए नियम। तो अब चलते हैं स्वर संधि की ओर। अब स्वर संधि को समझते हैं। तो मेन जो बात आपको याद रखनी है स्वर संधि के बारे में वो ये कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ शब्दों लिखा है, शब्द नहीं होता, स्वर।
जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे वाचन प्लस आलय तो बन गया वाचनालय। यहाँ वाचन के न में अ है और आलय के आरंभ में आ है, तो अ जमा आ बन गया आ। तो ये क्या बन गया? वाचनालय। देखिए एक बार लिखा हुआ जो है यहाँ पर उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ वाचन शब्द के अंत में अ स्वर है और आलय के आरंभ में आ स्वर है। जब अ और आ का मेल हुआ तो अ लुप्त हो गया और आ की मात्रा का रूप ले लिया, जिससे न के साथ आ की मात्रा लग गई तो बन गया वाचनालय, है ना। तो इस तरह आपको याद रखना है कि स्वर संधि किस तरह होती है। पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो, और तभी इन दोनों को मिलाया जाता है और वहाँ पर स्वर संधि कहलाती है। अब स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। सर्वप्रथम समझेंगे दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि क्या होती है उसे समझिए। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई और उ हो जाता है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का भाव क्या है कि अगर आप देखेंगे कि पहले शब्द के अंत में छोटा अ या बड़ा आ है, या छोटी ई या बड़ी ई है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटा आ या बड़ा आ है, या छोटी ई या बड़ी ई है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, तो उनमें फिर भी वहाँ पर वो क्या आएगा, उनका जब मेल होगा उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले समझाया आरंभ में उदाहरण देकर कि वो बड़े में बदलेगा। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आ मीन्स बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, लेकिन दोनों तरफ एक जैसा ही स्वर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर अ है अंत में तो दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ होना चाहिए, या ह्रस्व होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए, मतलब या छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। और अगर ई है शब्द के अंत में तो दूसरे शब्द के आरंभ में भी ई होनी चाहिए, या छोटी या बड़ी, तो वो बड़ी में ही बदलेगा। और अगर ऊ है छोटा या बड़ा अंत में और आरंभ में तो वो बड़े में ही बदलेगा, तभी इसे हम बोलेंगे दीर्घ संधि। तो इसके उदाहरण देखिए दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा।